जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्र आने वाले हैं। 22 मार्च का प्रथम नवरात्र है और हमें नवरात्र के पाठ हेतु हमें कौन सी पुस्तक लेनी चाहिए, कौन सा ग्रंथ लेना चाहिए, आज ये जानकारी हम इसमें आपको देंगे। साथ ही ये बताएंगे कि कौन सा नवरात्र किस दिन पड़ने वाला है। आइए पहले आज की हम पंचांग देख लें। 19 मार्च सन 2023, दिन रविवार, संवत 2079, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज द्वादशी और त्रयोदशी दोनों का संयोजन है। द्वादशी तिथि जो है वो 8:09 तक रहेगी। नक्षत्र धनिष्ठा, राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। अब देखिए, इसमें हमें इस बार जो नवरात्र हैं वो पूरे नवरात्र हैं। कई बार कोई नवरात्र घट जाता है, इस बार घटता हुआ कोई भी नवरात्र नहीं है और ये एक शुभ स्थिति होती है। हमारे 4 नवरात्र होते हैं, 2 गुप्त नवरात्र होते हैं, 2 मुख्य होते हैं। चैत्रीय नवरात्र जो आने वाले हैं इन्हें वासंतिक नवरात्र भी कहते हैं। एक हमारे असोज जो आश्विन मास के नवरात्र होते हैं वो हमारे आश्विन के माह में आते हैं। मुख्य यही 2 ही नवरात्र होते हैं, वो शारदीय नवरात्र कहलाते हैं, ये वासंतिक नवरात्र कहलाते हैं। वासंतिक नवरात्र के प्रथम दिन से हमारा हिंदी नववर्ष प्रारंभ होता है। हम संवत 2080 में प्रवेश कर जाएंगे। भगवती की साधना, उपासना, प्रथम दिन नए साल के प्रथम दिन भगवती की साधना उपासना ऋषि मुनियों ने, हमारे मनुष्यों ने कुछ सोचकर ही ये सारे विधान बनाए होंगे। इसलिए भगवती की साधना वर्ष में सबसे ज़्यादा की जाती है। आप देखें, कोई भी उत्सव हो, तीज त्योहार हो, पर्व हो, वो 1 या 2 दिन रहता है, लेकिन भगवती की उपासना वर्ष में 4 बार की जाती है। वैसे तो हर घर में रोज करते हैं जो लोग इनके साधक हैं, शिष्य हैं, भगवती के अनुयायी हैं। हम लोग प्रतिदिन भगवती की सेवा करते हैं, भगवती के हम शिष्य हैं, साधक गण हैं। अब देखो, साल में 4 बार भगवती, 2 गुप्त नवरात्र, 2 मुख्य नवरात्र, तो कितनी बड़ी बात है कि महाशक्ति की उपासना वर्ष में सबसे ज़्यादा की जाती है ना कोई बात। इसीलिए मेरे साथ को ध्यान रखना, इस बार का ये नवरात्र बहुत अच्छे से आप सबको मनाना है। सोमवार के दिन हम पूरा प्रयास करेंगे इस नवरात्र का मुख्य विशेषांक आपको हम बता दें। मुख्य विशेषांक क्या? पाठ विधि कैसे करें, कौन से दिन क्या पाठ करें, भोग की स्थिति कैसी रहेगी, सारी चीज़ें हम आपको विशेषांक में भी और डे टू डे भी बताते चलेंगे। लेकिन एक ध्यान रखना, हमारे सभी साधक, सभी दर्शक, आने वाला समय बड़ा भयानक समय महसूस होता है। इसीलिए बहुत अच्छे से देवी का सायुज्य प्राप्त करने के लिए आप भगवती की साधना करें। और सबसे ज़्यादा हमारे देश में, बाहर में भी सबसे ज़्यादा अगर पीठों की हम बात करें तो शक्ति पीठ है। भगवती के ही पीठ सबसे ज़्यादा हैं, जो कहीं ना कहीं भगवती की साधना उपासना पूरे विश्व में सर्वोपरि है और बहुत ज़्यादा की जाती है, क्योंकि महाशक्ति हैं ये, और महाशक्ति की आवश्यकता सभी साधकों को पड़ती है। तो आइए सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि नवरात्र में आपको कौन सा ग्रंथ लेना है दुर्गा सप्तशती का अध्याय पढ़ने के लिए। तो आपको जो लेना है वो लेना है, नोट कर लें। वैसे तो हमारे सारे पुराने दर्शकों को पता है, गीता प्रेस का लें, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, गीता प्रेस, ठीक है। गीता प्रेस की दुर्गा सप्तशती 3 फॉर्म में आती है, एक केवल हिंदी, एक केवल संस्कृत, एक संस्कृत और हिंदी। तो आप चाहे संस्कृत और हिंदी वाली ले लें, और जिन्हें संस्कृत बिल्कुल नहीं आती वो केवल हिंदी का लें। आप हिंदी में भी बहुत अच्छे से पाठ कर सकते हैं, बहुत शानदार तरीके से आपको भगवती की कृपा प्राप्त होगी, आपको लाभ प्राप्त होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश जिन भगवती की साधना उपासना करते हैं, अब मैं नहीं कह रहा हूँ, दुर्गा सप्तशती में ही आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और ये दुर्गा सप्तशती हैं।
आप जो है हिंदी वाली ले लें, चाहे संस्कृत और हिंदी की ले लें, और चाहे केवल जिन्हें संस्कृत अच्छी आती है वो केवल आप संस्कृत की ही ले सकते हैं। अब दूसरी बात, अनेकों भाषाओं में ये पुस्तक, ये ग्रंथ मिलता है। गुजराती भाषा में भी आता है, अनेकों भाषाओं में है। ये गीता प्रेस का वास्तव में बहुत बड़ा उपकार है, जितना कहें उतना कम। घर घर में धार्मिकता पैदा करने का एक बहुत बड़ा कारण गीता प्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। और कमाल की बात ये देखो, ये सारे ग्रंथ बड़े सस्ते आते हैं। छोटी से छोटी बच्चों की पढ़ाई की पुस्तकें ले आइए, 250 रुपया, 300 रुपया, मतलब वो लूट मचा के फेंक रखी है, आप पूछिए मत। लेकिन आप हमारे धर्म की किताबें देखिए, मतलब जिन्हें लोग बहुत कम धीरे धीरे अब घर में पुस्तकालय धीरे धीरे बना रहे हैं। ये हमारे पास जो दुर्गा सप्तशती की है, ये 3रा संस्करण, 33वें संस्करण की पुस्तक हमारे पास है। जब कभी हमने ली होगी, इसका मूल्य 12 रुपीज़ था, 12 रुपये था। अब मेरे हिसाब से 30 रुपीज़ के आसपास ये गीता प्रेस की दुर्गा सप्तशती होगी। तो आपको हमने ये बता दिया कि गीता प्रेस की लेना है। अब इसमें से हम पाठ कैसे करेंगे? 13 अध्याय होते हैं दुर्गा सप्तशती में। कुछ साधक तो 13 अध्याय रोज पढ़ते हैं, कुछ साधक चरित्र के हिसाब से पढ़ते हैं। दुर्गा सप्तशती को 3 चरित्र में बांटा गया है, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तम चरित्र। तो कुछ साधक चरित्र के हिसाब से पढ़ते हैं, आज एक चरित्र पढ़ा, कल दूसरा, परसों तीसरा। कुछ साधक 13 अध्याय रोज करते हैं। और उससे भी आसान एक तरीका है जो हम हर वर्ष आपको पिछले करीब 20-25 सालों से, तो आप बहुत लोग हमसे जुड़े हैं, उन्हें हम बताते आ रहे हैं। तो वही सिंपल साधारण तरीका, कम समय में ज़्यादा लाभ मिले, वो हम आपको सोमवार के दिन, मंडे के दिन, आज जो है संडे है, और आपको मंडे के दिन किसी भी समय विशेषांक हम देने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है। अब कौन सा नवरात्र किस दिन रहेगा, आप ये नोट कर लें अपने कापी पर, पेन उठा लें, कापी के ऊपर अच्छे से आप लोग नोट कर लें। 22 मार्च सन 2023 का प्रथम नवरात्र है। उस दिन तिथि प्रतिपदा है, हिंदी नववर्ष का प्रथम दिन है, और हम पिंगल नामक संवत 2080 में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है। घट स्थापना का क्या समय रहेगा, क्या मुहूर्त रहेगा, वो आपको मैं 1-2 रोज में सारा अलग से बता दूंगा। 23 मार्च की द्वितीया तिथि है, द्वितीय नवरात्र है। 24 मार्च की तृतीया तिथि है, तृतीय नवरात्र है, और उस दिन गणगौर भी है। 25 मार्च शनिवार का दिन चतुर्थी तिथि है, चौथा नवरात्र रहेगा। आप व्रत रखें या चौथे अध्याय के हिसाब से पाठ करें। 26 मार्च का पंचमी है, 5वां नवरात्र। 27 मार्च की षष्ठी है, छठ जिसे कहते हैं, षष्ठी है, छठा नवरात्र रहेगा। 28 मार्च की सप्तमी है, 7वां नवरात्र रहेगा। जो लोग अष्टमी करते हैं, किसी प्रकार का इस बार कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि अष्टमी इतने बज के इतने मिनट पर रहेगी, फिर नवमी प्रारंभ हो जाएगी। इस बार बहुत क्लियर कट है सब कुछ। 29 तारीख की अष्टमी है, 29 मार्च की अष्टमी है। जो अष्टमी करते हैं वो अष्टमी आराम से करें। 30 मार्च की श्री राम नवमी है, और नवमी तिथि है, 9वां नवरात्र है। ठीक है। 31 मार्च की 10वीं तिथि है। ठीक है। अष्टमी नवमी तक नवरात्र का पारायण हो जाता है, पूरे नवरात्र सबके हो जाते हैं। और हम जो आपको पाठ की विधि बताते हैं उसमें तो हम बता ही देते हैं, सप्तमी तक आपके सारे पाठ हो जाते हैं। अष्टमी के दिन आप तीनों रहस्य पढ़ लो या निवारण मंत्र पढ़ लो, और जिनसे ज़्यादा कुछ ना आता हो वो केवल दुर्गा सप्तशती में से निवारण मंत्र पढ़ लें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। ठीक है। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। ठीक, इसे पढ़ लें। ऐं सरस्वती है, ह्रीं महालक्ष्मी है, क्लीं महाकाली है। तो बहुत अच्छे से आपका पूजन माना जाएगा। और मिट्टी का कलश एक नया ले आएँ,
या घर में तांबे का हो, पीतल का हो, स्टील का हो, वो कलश भी आप रख सकते हैं। लोहे का कलश नहीं रखा जाता। सबसे अच्छा तो मिट्टी का है और पीतल का है, या फिर कसकुट का भी माना जाता है। तो जो भी आपके पास हो, बड़ा कलश, छोटा इतने जिसमें करीब करीब 1.5-2 लीटर जल आ जाए, वो रखें। आम की एक टहनी ताज़ी तोड़ कर रखें 22 तारीख को, और नहीं तो अशोक के पत्ते मिल जाएं वो रखें। ऊपर एक नारियल रखा जाता है, पानी वाला जो जूट वाला नारियल होता है वो ख़रीद लें। लौंग, इलायची, सुपारी, फूल माला, थोड़ा मिष्ठान, और आपको यदि अखंड जोत जलानी है तो अच्छा सा शुद्ध देसी घी ले लें। और अखंड जोत कैसे जलाई जाती है उसका भी हम सारा तरीका आपको पहले भी बताया है, अनेकों बार बताया है, वो भी बीच बीच में हम आपको सारा बता देंगे। अखंड जोत में प्रयास करेंगे आपको अखंड जोत के बारे में थोड़ा सा हम कल के एपिसोड में आपको बता दें, ताकि आप लोग नोट डाउन कर लेना। और दूसरी बात क्या है कि दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो घर का एक मेंबर भी करता है ना, तो पूरे घर को उसका लाभ मिलता है। बाकी के अन्य मेंबर दुर्गा जी का कोई भी मंत्र पढ़ सकते हैं, और प्रत्येक दिन तिथियों के हिसाब से भी हम भगवती को भोग लगा सकते हैं। वो हम प्रतिदिन आपको बताते चलेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखना, तिथियों के साथ साथ हम प्रतिदिन अपनी इच्छा से कोई भी भगवती को खोए का, फल का भोग लगाना चाहें तो हम प्रतिदिन भी लगा सकते हैं। किसी तरह का उसमें कोई वहम नहीं होता, डर नहीं होता। एक विशेष बात और सुन लें, उसमें बहुत लोग डर जाते हैं, ऊपर फूल बन गया जोत के ऊपर, नहीं बना तो इसका क्या तात्पर्य है। देखो भैया, 99% तो ये ड्रामे होते हैं। आप दिल से पूजा करिए, आपके जोत के फूल से कोई इतना अर्थ नहीं निकलता। आप मन से पूजन करिए। खाली फूल देखते रहोगे क्या? फूल देख के क्या होगा? आप भगवती को बशर्ते फूल मत चढ़ाइए, लेकिन आपकी आस्था बड़ी है तो आपकी पूजा सबसे पहले स्वीकार होगी। ठीक, बाकी कुछ बातें कल के एपिसोड में आपको बताई जाएंगी। आइए समूचला ध्यान साधना का जोड़ते हैं माँ भगवती से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, दुर्गा जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको डे टू डे मालूम होती रहेंगी। आप जुड़े रहिए और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करें अपने धर्म के नाते, सनातन धर्म के नाते। और जो आपके लिए आध्यात्मिक महाशक्ति का पूजन होने जा रहा है वो 22 अप्रैल को है, इसलिए करीब करीब सीटें फुल होने वाली हैं। जिन्होंने नाम ना लिखवाए हों अपने लिखवा दें। ये दिल्ली NCR में कार्यक्रम रहेगा
और दूर से आने वालों के लिए पहले आपको दिल्ली ही आना होगा। सुबह 9:30-10 बजे के आसपास से ये कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा, 1:30-2 बजे तक रहेगा। उसके बाद भोजन प्रसाद की व्यवस्था और आपकी छुट्टी, ठीक, यानी कि आपने अपने गंतव्य स्थान के लिए आप प्रस्थान कर सकते हैं। बहुत लोग दीक्षा के इच्छुक हैं, तो इस कार्यक्रम के दौरान दीक्षा का कार्यक्रम भी रहेगा। जो दीक्षा लेना चाहते हो उन्हें वहाँ दीक्षा भी दी जाएगी। ये कार्यक्रम किसी भी तरह से कोई मूल्य के ऊपर आधारित नहीं है, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसमें कोई भी आकर के भाग ले सकते हैं। 5 बर्तन अपने साथ लाने हैं। कल का हमारा एपिसोड लास्ट में देख लेना, उसमें सारी चीज़ें हमने बताई हैं। 5 बर्तन लेके आने, 2 कटोरी, एक बड़ी परात टाइप जिसमें 1.5 लीटर पानी समा सके, एक बड़ा लोटा 1.5 लीटर का जिसमें जल या दूध आ सके, 1 चम्मच, ये आपको लेकर के आना है। दुर्गा जी की मूर्ति बहुत लोग कह रहे हैं कितनी बड़ी खरीदें, तो अंगूठे जितनी ले लें, अंगूठे से थोड़ी बड़ी हो वो भी चलेगी। और यदि आपके घर में इतनी बड़ी अष्टभुजी या 4 भुजी हैं तो वो भी आप अपने साथ लाल कपड़े में या पीले कपड़े में लपेट करके लाएंगे। लाल या पीला कपड़ा साथ में ज़रूर थोड़ा सा ले लेना। और जब पूजन पूर्ण हो जाए तो उसके बाद पुनः पीले लाल कपड़े में रैप करके आराम से रख के आप भगवती को अपने साथ ले जाएं। फिर कैसे पूजा करनी है ये भी सारी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। ये अनुभव मैं अपनी पत्नी के बारे में शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। मतलब उनकी जॉब चली गई थी किसी रीज़न के कारण, मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो इन्होंने कुछ मंत्र जप करने के तरीके बताए थे कि मंत्र जप करना है और इस तरह करना है। उससे बड़ा ही चमत्कार हुआ और एक काफ़ी अच्छी बहुराष्ट्रीय कंपनी में उनकी जॉब लग गई। तो ये मतलब एक मंत्र ही ऐसी साधना है जिसमें आप डायरेक्ट भगवान से जुड़ते हो और भगवान से आपकी कम्युनिकेशन होती है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।